हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथनीजियम्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल उसके बारे में जो है समझेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल पे मैंने जो है पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आपको अगर उसमें थोड़ा सा डाउट है तो आप पहले देख लें जाकर कि क्या क्या है। ठीक है, यहाँ एक बार फिर मैं पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ तो इसे भी समझ लें। तो अब जो क्लास 9th के अंदर पॉलिनोमियल आ रहा है आपका, वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, पहले तो पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल की जो कंडीशन होती है हमारे पास, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है एक्स। इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारे पास A0 है, A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ये कॉफिशिएंट है हमारे पास। तो ये जो है कॉफिशिएंट है, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। जितने भी कॉफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स में होंगे। और हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू ये जो दे रखी है हमें, तो एन क्या होगी, अगर एन हमारे पास होल नंबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एन एक होल नंबर होगा हमारे पास। क्लियर। तो अगर एन होल नंबर है हमारा, तो ही हमारे पास ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जैसे कि एन जो है हमारे पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, इस तरह से होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, अदरवाइज़ ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशंस के बारे में समझ लेते हैं हम। पॉलिनोमियल कैसे कैसे होते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, जिस पॉलिनोमियल के अंदर वन टर्म आती है, एक टर्म आती है सिर्फ, उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। सही है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे जैसे कि ax आ गई, या bx आ गई, या ay² लिख लो आप, ये सब क्या है, मोनोमियल है। मोनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म आती है। क्लियर। तो ऐसी पॉलिनोमियल, ऐसे जिसके अंदर केवल एक ही टर्म होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब जिसके अंदर दो टर्म आती हूँ, टू टर्म्स आती हूँ, तो टू टर्म्स जिसके अंदर आती हैं वो कहलाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी कि जिसके अंदर दो टर्म आती हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी ले लो आप। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, जैसे कि ax + b, ये बाइनोमियल है, एक टर्म इसमें ax आ रही है और एक b आ रही है। यह cx + d, ठीक है, या ax² + bx, ये भी दो टर्म आ रही हैं इसके अंदर, तो बाइनोमियल है। इस तरह से जिसके अंदर दो टर्म आएंगी वो बाइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म आती हैं, जिनमें तीन टर्म्स आती हैं वो ट्राइनोमियल होता है। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ax² + bx + c, एक दो तीन टर्म आ रही। देखिए, अगर डिग्री 1 होती है किसी की, तो डिग्री 1 होने पर कहलाता है लीनियर। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल।
और डिग्री अगर 2 होती है, डिग्री क्या होती है 2, तो उस पर कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 3 होती है तो उस पर कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 4 होती है तो उस पर कहलाता है बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके अलावा 2 केसेस और होते हैं हमारे पास। एक केसेस होता है अगर डिग्री हमारे पास 0 होती है, तो डिग्री 0 होती है तो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर हमारे पास नॉट डिफाइन अगर होगी, डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन अगर होगी डिग्री तो उस पर कहलाएगा ये ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ये बातें आप जो है नोट कर लें इसको और इसे अच्छे से याद करें, ये इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगा इसका। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं, तो इसे रफ कर दीजिए। टू पॉइंट 1 करते हैं। टू पॉइंट 1 के अंदर पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है और इसने क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ये बताना है कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर है तो रीज़न भी दीजिए और नहीं है तो रीज़न दीजिए इसका क्या क्यों नहीं है। तो पहले तो आप ये देखें इसके अंदर वेरिएबल कितने आ रहे हैं। तो इसके अंदर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, एक ही वेरिएबल आ रहा है, यानी कि वन वेरिएबल तो है। और पॉलिनोमियल होने की शर्त यह है कि जो वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 है तो होल नंबर में है, यहाँ 1 है तो होल नंबर में, यानी कि पावर भी होल नंबर में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़ आ polynomial of one variable because power of variable are in whole number, are in होल नंबर। सही है। सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस √2। तो एक वेरिएबल आ रहा और उसकी पावर भी क्या है होल नंबर है, तो इसे भी लिखेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल of one variable, it is a polynomial of one variable because, रीज़न भी दे दो यहाँ पर, रीज़न बिल्कुल सेम रहने वाला, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल आर इन होल नंबर। क्लियर। इसका थर्ड पार्ट क्या है, 3√t प्लस t√2। तो इसे पहले सॉल्व कर लो 3।
हमने बताया अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू होती है तो उसके ऊपर पावर क्या लग जाती है, 1/2 हो जाएगी, प्लस टी अंडर रूट 2 इसे ऐसे लिखा रहने दो। तो हमने देखा यहाँ वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज power of variable are not whole number, are not whole number। क्लियर। फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है, y प्लस 2/y। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा y, ये डिनोमिनेटर में इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y की पावर -1। तो इसका रीज़न भी यही लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। सही है। रीज़न क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा, नो के बाद सेम रीज़न लिख देंगे इसके अंदर, जो थर्ड क्वेश्चन के अंदर रीज़न लिखा है हमने, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल नॉट होल नंबर। तो यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ में क्या दे रखा है, एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर। देखिए यहाँ पर भी मिस प्रिंट है बुक के अंदर, आप अपनी बुक के अंदर देख लेना कि वाई की पावर 3 है या 30 है। तो मुझे 30 लग रही है तो 30 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और टी की पावर 50। तो ये देखिए यहाँ पर भी होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल हैं। देयर आर 3 वेरिएबल्स, देयर आर 3 वेरिएबल। So it is a polynomial of 3 वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है पर 3 वेरिएबल के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 + x², 2 + x² + x, और इसका सेकंड पार्ट दे रखा है आपको 2 - x² + x³, और थर्ड पार्ट दे रखा है आपको π/2 x² + x, और फोर्थ पार्ट दे रखा है आपको इसका √2x - 1। देखिए इसमें कॉफिशिएंट पूछा है उसने x² का, तो यहाँ तो x² का कॉफिशिएंट क्या है बताओ देखकर, 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉफिशिएंट ऑफ x² = 1। यहाँ x² का कॉफिशिएंट क्या है, x² के साथ में क्या है, -1, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x² = -1। यहाँ x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो यहाँ लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x² = π/2। यहाँ x² आपका आ नहीं रहा है, तो यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या लिखेंगे आप, वो =0 लिखेंगे। क्लियर। ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ आपसे, थर्ड क्वेश्चन में एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल पूछ रहा था। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो आप क्या दे देंगे इसका आंसर, ax + b, 2 टर्म आ रहे हैं, बाइनोमियल हो गया, 35 डिग्री आनी चाहिए, तो x की पावर 35 कर दिया आपने। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म, और उसकी डिग्री क्या करते हैं आप 100 कर दें, तो ये इसका आंसर हो गया।
थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ आपसे, फोर्थ क्वेश्चन में डिग्री पूछ रहा हूँ आपसे। तो फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट लिख लें ज़रा पहले। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। फिर इसका सेकंड पार्ट क्या है, ये फोर्थ वाला चल रहा हमारा। सेकंड पार्ट है 4 - y²। और थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास 5t -√7। और फोर्थ पार्ट है इसका 3। देखिए इसमें डिग्री पूछ रहा, तो डिग्री मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी पावर होती है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, बड़ी पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गई। यहाँ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ डिग्री क्या होगी बताइए। मैंने बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है हमारे पास, वो 1 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये कंप्लीट हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ आपसे, लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपसे ये बताना है आपको कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको x² + x। तो आप पहले इसकी डिग्री बताएं ज़रा क्या होगी। तो डिग्री होगी इसकी 2। जब डिग्री 2 होती है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x - x³। इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास, डिग्री हो गई इसकी 3। 3 डिग्री होने पर क्या कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड में क्या है हमारे पास, y + y² +4। तो इसकी डिग्री बताइए, सबसे बड़ी पावर इसमें कौन सी है, 2 है, डिग्री 2। तो डिग्री 2 होने पर ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड, फोर्थ है 1 + x। डिग्री इसकी हो जाएगी हमारे पास 1। तो डिग्री 1 होने पर हो जाएगा ये लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाले में दे रखा है आपको 3t। तो इसकी डिग्री क्या हो गई हमारे पास, इसकी डिग्री भी क्या हो गई, 1 हो गई। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। 6 देखिए, ये r² है। r² का मतलब क्या होता है, डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री 2 हो गई। ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लास्ट सेवेंथ वाला है हमारे पास 7x³। इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, 3 है। तो ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है हमारी तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।